ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 8th मैथमेटिक्स पहला चैप्टर रेशनल नंबर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। दूसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहाँ पे हम शुरू करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पार्ट 1। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि इक्वेशन से रिलेटेड। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल इज रिलेटेड दैट रिप्रेजेंट अनस्पेसिफाइड नंबर्स, एग्जांपल्स एक्स वाई ए बी। तो ये सभी जो हैं वेरिएबल्स हैं। मतलब क्या? अनस्पेसिफाइड नंबर्स, मतलब कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं। और इनको हम एक्स वाई ए बी जो स्मॉल लेटर्स हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कैपिटल लेटर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। कांस्टेंट क्या है? जो फिक्स नंबर्स हैं वो उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। 2, 5, 8, -5 ये सभी चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये दो टर्म्स के बाद हम थर्ड टर्म पे आते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो सिंबल्स ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, जो हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं दो नंबर्स पे, प्लस माइनस, ये सब, इनको हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं। जैसे प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, इनटू फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ये डिवीज़न है। तो ये क्या है? इनको हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं। आप पहले भी क्लास 7th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन किए होंगे। And algebraic expression comprises both numbers and variables together with at least one arithmetic operator. algebraic expression क्या है? जिसमें दोनों हों, वेरिएबल्स भी हों, कांस्टेंट भी हों, और कम से कम एक अरिथमेटिक ऑपरेटर ज़रूर हो। ठीक है, जैसे 2x + 3, 5y - 1, x + y, ये सभी क्या हैं? algebraic expressions हैं। Now algebraic equations. An algebraic equation contains two algebraic expressions which are separated by an equal sign in between. मतलब इसको हम दो algebraic expressions को इक्वल साइन से अगर हम इक्वेट कर दें तो उसको हम algebraic equation कहते हैं। जैसे 2x + 3 = 5x - 1। यहाँ दो algebraic expressions हैं, 2x + 3 और 5x - 1, जिसको इक्वलिटी से सेपरेट किया गया है। 9x - 3 = 15, ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया, जो कि बीच में इक्वलिटी से इनको सेपरेट किया हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ax + b = 0, वेयर a and b are two integers and x is a variable. अब यहाँ a and b are two integers, ये किसी पार्टिकुलर केस के लिए है, ऐसा हर जगह नहीं होता है। कहीं कहीं आपको फ्रैक्शंस में भी मिलेंगे, डेसिमल्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है a and b मे बी एनी रियल नंबर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर्स ही हों। अब सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. This happens to be true only for certain values of the variable. These values are the solutions of the equation. जहाँ पे आप जो दो algebraic expressions को इक्वलिटी से सेपरेट करके इक्वेशन बनाते हो, मतलब वो दोनों इक्वल हैं, और वो दोनों इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं हर एक वैल्यूज़ के लिए नहीं, वो कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ही ट्रू होते हैं, और उन्हीं वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो वही सोल्यूशन हम आगे फाइंड करेंगे इसमें। तो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने का मेन पर्पस क्या होता है कि x की वो वैल्यूज़ फाइंड करना जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बनाती है। ठीक है, तो मेन पर्पज ऑफ सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशन इज टू फाइंड द अननोन वेरिएबल्स इन द गिवन एक्सप्रेशन. While solving the equation, separate the variable terms on one side and constant term ऑन अनदर साइड. इनको हमको सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को एक साइड में और कांस्टेंट को एक साइड में. ओके, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड.
अब सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये एक जनरल है, इसका स्टेप्स इससे बताया गया है कि कैसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी में हमको एक्स निकालना है, तो एक्स साइड से, जिधर एक्स है लेफ्ट साइड में, उधर से हमको बी और ए को हटाना होगा, यही मेन प्रोसेस है। अब बी कैसे हटेगा, प्लस बी है तो अगर हम दोनों साइड में बी माइनस कर दें तो ए एक्स प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो हमको मिल जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू सी ए माइनस बी। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में ए मल्टीप्लाइड है एक्स के साथ, तो ए हटेगा कैसे, तो अगर हम दोनों साइड में ए से डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड से तो ए कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, राइट साइड में हो जाएगा सी माइनस बी बाई ए, तो एक्स की वैल्यू आ गई सी माइनस बी बाई ए। तो ये एक जनरल फॉर्म था। अब ये आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको हम इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ भी वही है, अब लेफ्ट साइड में 3 और माइनस 5 को हटाना है, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x को बचाने के लिए, x को निकालने के लिए सबसे पहले माइनस 5 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, अगर हम दोनों साइड में 5 ऐड कर दें तो एडिंग 5 टू बोथ साइड 3x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 3x बचा, 5 माइनस 5 कट गए, राइट साइड में 9 हो गया। अब x निकालने के लेफ्ट से 3 को भी हटाना होगा, और 3 चूँकि मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो हटेगा कैसे, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 वी गेट 3x बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से हमने इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया, और ये स्टेप्स हैं जिसको हमने अप्लाई किया। अब यहाँ क्या है कि स्टूडेंट डायरेक्टली कर देते हैं कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 है, तो 5 को माइनस 5 है तो वो राइट साइड में जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 बाई 3 दैट इज़ 3। दैट इज़ ऑल्सो ओके, वो भी सही है। ये तो हमारे स्टेप्स हैं जो प्रॉपर वेज होते हैं, डायरेक्ट भी हम सॉल्व करते हैं और बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, आप कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है यहाँ, ये सॉल्व x बाई 3 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, ठीक है, ये हमने लिया है। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर्स या जो कॉफिशिएंट्स हैं a और b, यहाँ ज़रूरी नहीं कि देखिए जो हमने डिफिनेशन बताया था कि इंटीजर ही हो, यहाँ वो फ्रैक्शंस भी हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा कि लेफ्ट साइड से 5 बाई 2 को हटाना। 5 बाई 2 कैसे हटेगा, सब्ट्रैक्टिंग 5 बाई 2 टू बोथ साइड्स, तो x बाई 3 प्लस 5 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, लेफ्ट राइट में भी माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 हो गया। तो लेफ्ट साइड से 5 बाई 2 तो कट जाएगा, बच जाएगा x बाई 3, लेकिन राइट साइड में दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो माइनस 3 माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 बाई 2 दैट इज माइनस 8 बाई 2, और माइनस 8 बाई 2 क्या होगा, माइनस 4 हो गया। तो हमको क्या मिल गया, x बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 4। अब 5 बाई 2 हट गया, लेकिन x बाई 3 में डिवाइडेड बाई 3 है, उसको भी हटाना है, तो वो डिवाइडेड है तो हटेगा कैसे, अगर हम 3 दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई 3 टू बोथ साइड्स वी गेट x बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई इंटू 3, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 12, और ये इसका सोल्यूशन हो गया। ये चेक भी करना है, आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू रखने पे राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, x बाई 3 प्लस 5 बाई 2, तो x की वैल्यू हम रख रहे हैं जो कि माइनस 12 है, तो माइनस 12 बाई 3 प्लस 5 बाई 2, अब माइनस 12 बाई 3 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 5 बाई 2। अब एलसीएम क्या होगा, माइनस 4 का डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो जब एलसीएम लोगे तो माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस 5 बाई 2 जो कि माइनस 3 बाई 2 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो ये वेरीफाई भी, यहाँ ये वेरिफिकेशन, हम वेरिफिकेशन कहते हैं कि जो x का वैल्यू हमने फाइंड किया वो सही है या गलत, तो उसको उसी ओरिजिनल इक्वेशन में रख के हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं, तो ये यहाँ पे इसको चेक करना कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व माइनस 5 बाई सॉल्व 15 बाई 4
माइनस 7x इज इक्वल टू 9। अब ये थोड़ा सा अलग है इसमें, जो कि x को माइनस बाद में किया गया है, लेकिन प्रोसेस सबका वही है। सबसे पहले आपको x निकालना है, तो x को इस साइड में रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, रिमूविंग 15/4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। कैसे रिमूव होगा वो, सब्ट्रैक्टिंग 15/4 टू बोथ साइड्स। तो ये आ गया 15/4 माइनस 7x माइनस 15/4, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, और राइट साइड में भी 9 माइनस 15/4 हो गया। लेफ्ट साइड से तो कट जाएगा 15/4 माइनस 15/4, बचेगा क्या, माइनस 7x। राइट साइड में क्या होगा, 9 माइनस 15/4, 9 में डिनोमिनेटर 1 है, तो जब एलसीएम लेंगे 1 और 4 का तो 4 होगा। अब जब ये 4 हो गया तो 9 की जगह क्या होगा, जब हम एक फ्रैक्शन में लिखेंगे 9 4 जा 36, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 है, माइनस 15 ही क्यों, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 4 ही है, जो कि एलसीएम है। तो 36 माइनस 15/4। अगले स्टेप में हमको मिल गया माइनस 7x इज इक्वल टू 21/4। अभी एक टर्म हमने लेफ्ट से रिमूव किया है 15/4, दूसरा बचा है माइनस 7x। मतलब माइनस 7x में माइनस 7 को हमको हटाना है। तो कैसे हटेगा, क्योंकि माइनस 7 मल्टीप्लाइड है, इसलिए हम माइनस 7 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस 7 वी गेट x इज इक्वल टू 21/4 डिवाइडेड बाई माइनस 7, डिनोमिनेटर में आ गया, 21 को 7 से कैंसिल कीजिए तो वो 3 हो जाएगा। तो 3/-4 ये रिजल्ट आ गया इसका, और इसको चेक भी किया गया है, आप रख के देख सकते हो। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है x की वैल्यू -3/4, और सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड 9 आया है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे सॉल्व किया गया है, क्योंकि नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस का एलसीएम, ये सभी आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा जो जितना डिस्कशन करना था हमको इस एक्सरसाइज से पहले, वो हमने डिस्कस कर लिया। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनका सोल्यूशन क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम सिंपल इक्वेशंस को, प्रोसेस क्या है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 है, जिसको आपको सॉल्व करना ये वीडियो देखने के बाद समझ में आया होगा ज़रूर, मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट हो। तो इनको सॉल्व करना है और हमको प्रेषित करना, मतलब बताना है कि आपने सॉल्व कर लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।